अगर आप 2026 में एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने गलत फंड में एसआईपी कर दी तो सालों तक पैसा अटका रह सकता है, लेकिन अगर सही फंड चुन लिया तो वही एसआईपी आपको आगे चलकर लखपति और करोड़पति भी बना सकती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि किसका एवरेज रिटर्न कितना है, किसमें कितना डालने पर कितना बनेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक परफेक्ट एसआईपी कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा जिसमें कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फाइनेंस की कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना, जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितना आप कर सको। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बहुत कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करके बहुत बड़ा वेल्थ बना सकते हो। अब चलिए सीधे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स पर आते हैं। फंड नंबर 1, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। यह एक फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के साथ साथ विदेशी कंपनियों जैसे गूगल और मेटा में भी इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप का मतलब होता है कि देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनी जिसमें रिस्क बहुत कम होता है, ना के बराबर। मिड कैप का मतलब जो कंपनी आगे चलकर बड़ी बन सकती हैं, इसमें रिस्क मीडियम होता है और अच्छा ग्रोथ मिलता है। स्मॉल कैप यानी वे छोटी कंपनी जो तेजी से बड़ी बनती हैं, इसमें रिस्क भी हाई होता है और रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। यह फंड अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत डिसिप्लिन्ड निवेश रणनीति है, जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करता, लंबे समय के निवेशकों के लिए भरोसेमंद है। इसका AUM यानी कुल फंड साइज है लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा। लॉन्ग टर्म में इस फंड पिछले 5 सालों में 18 से 20% का एनुअल रिटर्न दिया है। यह नए इन्वेस्टर के लिए है जो 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट और सुरक्षित ग्रोथ चाहते हैं। अगर आप इसमें 5,000 रुपये प्रति माह एसआईपी करते हैं, मीडियम रिस्क पर 15% ही रिटर्न माने तो 15 साल में लगभग 32 लाख बन सकते हैं, जो मार्केट पर डिपेंड करेगा। इसमें मिनिमम 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हो। फंड नंबर 2, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। यह फंड भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, लेकिन ज्यादा फोकस भारत की बड़ी और मजबूत कंपनियों पर करता है। इसका AUM लगभग 45,000 करोड़ से ज्यादा है। बताया जाता है कि इसने पिछले 5 वर्षों में लगभग 22% का हाई रिटर्न दिया है। अगर मीडियम रिस्क पर 16% मानकर चलें तो 3,000 की एसआईपी 15 साल तक करते हैं तो टोटल वैल्यू 22 लाख बन सकता है। इस फंड की खास बात यह है कि आप सिर्फ एक 100 रुपये की एसआईपी शुरू कर सकते हो। फंड नंबर 3, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। यह फंड भारत की बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करता है, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक। इस फंड का फायदा यह है कि रिस्क कम, रिटर्न स्थिर और मार्केट गिरने पर भी सुरक्षित रहता है। इसका AUM 60,000 करोड़ से ज्यादा है। इस फंड ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 16% का हाई रिटर्न दिया है। अगर एवरेज रिटर्न लगभग 11 से 13% मान के चले तो आप 3,000 पर मंथ एसआईपी 20 साल के लिए करते हैं तो 50 से 55 लाख टोटल वैल्यू होगा, जिसमें रिस्क भी बहुत कम है। फंड नंबर 4, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यह फंड मिड साइज कंपनियों में निवेश करता है जो आगे चलकर बड़ी कंपनियां बन सकती हैं। इसमें हाई रिटर्न की संभावना है। इसका AUM 20,000 करोड़ से ज्यादा है। इस फंड ने पिछले 5 वर्षों में 25% से भी अधिक का वार्षिक रिटर्न दिया है। अगर एवरेज रिटर्न 20% भी मानकर चलें तो अगर आप इसमें 1,000 रुपये की एसआईपी 20 साल तक करते हैं तो 20 साल बाद इसका फाइनल वैल्यू करीब 31 लाख रुपए हो जाएगा, पर इसमें रिस्क भी ज्यादा होगा। इस फंड में सिर्फ 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। फंड नंबर 5, बंधन स्मॉल कैप फंड। यह फंड छोटी कंपनियों में निवेश करता है जिनमें आगे चलकर बहुत तेज ग्रोथ की संभावना होती है। रिटर्न ज्यादा हो सकता है लेकिन उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है। इसका AUM 8,000 से 10,000 करोड़ है। बताया जाता है कि इस फंड ने पिछले 5 साल में 30% तक का वार्षिक रिटर्न दिया है, पर इसमें रिस्क भी बहुत अधिक होता है। यदि इस फंड ने लॉन्ग टर्म में 22% भी वार्षिक रिटर्न दिया तो आपके 2,000 की एसआईपी 20 साल में टोटल 85 लाख बन सकता है। इसमें भी सिर्फ 100 रुपये महीने से एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो ये रहे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स।
अब आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ये आप खुद डिसाइड करो, और कोई सवाल है तो कमेंट करो। अब बात करते हैं आपके लिए एक परफेक्ट एसआईपी कॉम्बिनेशन की, जिससे रिस्क और रिटर्न बैलेंस्ड रहेगा। अगर आप 5,000 रुपए प्रति माह एसआईपी करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1,500 रुपए डालिए, HDFC फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपए डालिए, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप में 800 रुपए डालिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 900 रुपए और बंधन स्मॉल कैप फंड में 800 रुपए जमा करिए। ऐसा करने से रिस्क भी बैलेंस्ड रहेगा और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। यदि आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है तो आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सबसे अधिक रिस्क है इस फंड में। यदि आप ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो आपको हाई रिस्क भी लेना होगा, क्योंकि मार्केट का एक ही नियम, हाई रिस्क बराबर हाई रिटर्न, लो रिस्क बराबर लो रिटर्न। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया कोई भी रिटर्न गारंटेड नहीं है, यह मार्केट पर निर्भर होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो आप किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।